सो हे गाइस, माय नेम इज महेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है हमारे लेसन 2 में। और लेसन 1 तो आपने देख लिया होगा। नहीं देखा? क्या कर रहे हो यार? चलो चलो देख के आओ, चलो। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि नोज किस तरीके से बनाते हैं, उसको शेड कैसे करते हैं रियलिस्टिकली। ठीक है, तो वीडियो इंपॉर्टेंट है। मैंने ज्यादा लंबा इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको बोरिंग होगा देखने के लिए, इसलिए मैंने थोड़े समय में बहुत कुछ बताया आपको। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। लेट्स गो। Be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest. So guys, सबसे पहले आपको क्या करना है, नॉस्ट्रिल्स को थोड़ा डार्क कर लीजिए। ठीक है, ज्यादा डार्क मत करो ना, थोड़ा ही डार्क करना है, क्योंकि ज्यादा डार्क करोगे फिर आगे शेडिंग करने में तकलीफ होगी। डार्क ग्रेफाइट अगर लाइट में चले गया तो वो पैचेस पड़ जाएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद 4H की पेंसिल्स है, धीरे धीरे जहाँ भी शेडिंग है वहाँ पर शेड कर दीजिए। और मैं ब्लेंडिंग के लिए ब्रश का यूज कर रहा हूँ बिकॉज स्किन बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। ठीक है, तो पहले ब्रश का यूज करना है, उसके बाद पेपर स्टम्प का यूज करना है। ठीक है, डायरेक्टली आप पेंसिल अप्लाई करके स्टम्प का यूज कर लोगे तो वो डार्क हो जाता है। ठीक है, ये चीज है डिफरेंस कि ब्रश से आप ब्लेंड करते हो तो थोड़ा सा लाइट हो जाता है ग्रेफाइट, और स्टम्प से करते हो तो डार्क हो जाता है। हाँ, तो आपको अपना मीडियम को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से आपका मीडियम, आपके टूल्स काम करते हैं। ओके, और कई बार तो मैं पेंसिल से शेडिंग करता है नहीं हूँ, डायरेक्टली जो ब्रश पे जो थोड़ा सा ग्रेफाइट लगा होता है उससे ही शेडिंग कर लेता हूँ, जिससे बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एक इफेक्ट आता है आपको। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। बहुत बार आपको जब लाइट शेडिंग चाहिए तब आप पेंसिल का यूज़ नहीं, डायरेक्टली ब्रश का यूज़ करोगे, उस पर थोड़ा थोड़ा ग्रेफाइट लगा ही रहता है, तो आप उसका यूज़ करोगे तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। फिर उसके बाद हाईलाइट्स के लिए मैं निडेड इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज हमें बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हाइलाइट्स चाहिए। ठीक है, और उसके लिए हम ना ही मोनोजीरो इरेजर यूज कर सकते हैं, ना ही हमारा नॉर्मल इरेजर। ठीक है, और आपको पता है कि जो नोज के टॉप वाला पार्ट होता है वो हाईलाइटेड होता है। ठीक है, जिससे पता चलता है कि वो ऊपर है। ओके, तो लाइट आएगी तो सबसे पहले वो टॉप पार्ट पे पड़ेगी, तो हमको उसको हाईलाइटेड रखना है, जिससे हमको एक 3D लुक मिलेगा। ओके, अब ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, ये आपको 2 से 3 बार लगातार फॉलो करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये आप समझिए बेस लेयर के बाद ये फर्स्ट लेयर। ठीक है, इसके ऊपर आपको सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, ऐसे करके जितना डार्क हो सकता है, जितना रेफरेंस इमेज में दिया है उतना डार्क करने के लिए आपको 3 से 4 लेयर डालने पड़ेंगे। फर्स्ट लेयर में कभी नहीं होगा। ठीक है, और होगा भी तो इतना अच्छा नहीं लगेगा, आप देख लीजिए। तो मैंने जो जो प्रोसेस बताया उसको धीरे धीरे फॉलो करते जाइए और एक के ऊपर एक लेयर को ओवरलैप करते जाइए। देखो, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करिए। ठीक है, मैं आराम से कर रहा हूँ, ये तो वीडियो टाइम लैप्स का है, वरना मैं बहुत ही शांति से और आराम से कर रहा हूँ। ठीक है, इसको बनाने में मुझे 1.5 से 2 घंटे लग गए, सिर्फ नोज बनाने में। ओके, तो जल्दबाजी करने में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, आपकी ड्राइंग बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी। तो अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए थोड़ा टाइम दीजिए यार टाइम है आपके पास 24 घंटे। 24 घंटे करते क्या हो? हाँ, और आप देख सकते हो कि मैं ज्यादातर 4H की पेंसिल का यूज करता हूँ, बिकॉज आई लव इट। आई मीन, आई डोंट नो बट आई लव इट, क्योंकि उससे जो एक सॉफ्ट लुक आता है। ठीक है, वो जो ट्रांजिशन होता है ना, मतलब बहुत ही वैल्यूज में, मतलब बहुत ही माइन्यूट ट्रांजिशन होता है, लाइक लाइट से थोड़ा सा ऊपर, जैसे नहीं 1 फिर 1.1। ठीक है, जो ये 1 से लेकर 1.1 मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस है। वैसे ही वैल्यूज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन 4H की पेंसिल से मैं थोड़ा सा भी वो डिफरेंस ला सकता हूँ। ठीक है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप वैल्यूज की रेंज होती है वो बहुत सारी कवर कर सकते हो लाइट पेंसिल्स के द्वारा। ठीक है, आपके पास नॉर्मली जो पैकेट में HB फिर उसके बाद 10B तक पेंसिल्स आती है, वो ज़्यादा लाइट होती नहीं है। मेरे एक्सपीरियंस से तो मुझे उनमें से कोई भी इतनी लाइट नहीं मिली है। ठीक है, तो अगर आपको लाइट वैल्यूज को अचीव करना है तो या तो आप 2H या तो 4H, ये दोनों में से कोई पेंसिल आपके पास होनी ही चाहिए। और ये पेंसिल ना मतलब खत्म ही नहीं होगी, आप जितना भी यूज कर लो, मैं गारंटी बोलता हूँ। ये पेंसिल को मैंने 2 महीने पहले शार्प किया था और अभी भी चल रही है। मतलब ये पेंसिल है ना, ये कैसी है, बहुत हार्ड है। ओके, जैसे कि आपकी जो 10B की पेंसिल है वो बहुत सॉफ्ट आती है, जिससे है ना वो ग्रेफाइट ज्यादा उतरता है, इसके लिए आपकी 10B की या 8B की पेंसिल्स जल्दी खत्म हो जाती है। वैसे ये वाली जो पेंसिल है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड है, और हार्ड पेंसिल्स ना मतलब आप कितनी भी ऊपर से गिरा दोगे, पहली बात तो टूटेगी नहीं, ये टूटती बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप शार्प कर लो, आपके हाथ से छटक के गिर जाए, टूटेगी नहीं बिल्कुल। ओके, और फिर ये एक बार शार्प कर लो तो ये जल्दी घिसती भी नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही चलेगी, मतलब एक बार आप खरीद लोगे 10 रुपये की आएगी, आई गेस 5-10 रुपये की आएगी, और ये बहुत चलेगी। तो ये आपके पास होना ही होना चाहिए। और आपने नोटिस किया होगा कि जो हाईलाइटेड पार्ट है नोज का टॉप वाला, वो मैंने बिल्कुल वाइट नहीं किया है। ओके, क्योंकि बिल्कुल वाइट है ही नहीं।
ओके, तो बिल्कुल वाइट नहीं करना है। बिल्कुल वाइट कौन सी जगह पे होता है आपको बताता हूँ, जहाँ पर जो वेट लुक होता है ना, या फिर जहाँ पर ऑयली फेस होता है वहां पर होता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा वाइट करने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा एकदम लाइट तो रखना ही है, एकदम वाइट नहीं रखना है तो वो रियलिस्टिक नहीं लगेगा ऑब्वियसली। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जहां तक हो सके वहां तक पूरा पेपर ग्रेफाइट में कवर हो, क्योंकि जितना ज्यादा ग्रेफाइट में कवर होगा पेपर उतना ज्यादा रियलिस्टिक लगेगा। ओके, अब ज्यादा वाइट जगह छोड़ोगे तो वो ज्यादा रियलिस्टिक नहीं लगेगा। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये प्रो टिप है कि ज्यादा वाइट जगह ही नहीं छोड़नी है, ठीक है। आईज में भी देख लो आप, आईज में जो व्हाइट वाला पार्ट है उसमें भी ज्यादा व्हाइट नहीं किया है मैंने, शेड किया है। ओके, बिकॉज शेडिंग होता है, बिल्कुल व्हाइट बहुत कम जगहों पे होता है यार, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, और गाइस सुनो, आपको कोई भी दिक्कत हो ड्राइंग में तो मुझे कमेंट में बताइएगा, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। वहां पे कोई भी प्रॉब्लम होगी आई विल डेफिनेटली सॉल्व इट, और उस पर अगर वीडियो चाहते हो तो भी मुझे बताना, मैं श्योर वीडियो बना दूंगा। ओके, बाय।